जो भगवत गीता की दो मूलभूत बातें हैं उनको जोड़कर सवाल पूछा है। उन्होंने अपना जो तर्क है उसके पीछे कुछ संख्याएं भी बताई हैं। उन्होंने जो अपना तर्क है वो ऐसे रखा है कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करती है। तो उन्होंने फिर ये तर्क रखा है कि पिछले 200 वर्ष में जो मानव जनसंख्या है वो करीब 1 बिलियन से बढ़कर अब करीब 8 बिलियन होने को है। तो अगर मानव शरीर बढ़ रहे हैं तो नए शरीर में आत्मा भी नहीं आनी चाहिए। और भगवत गीता में ये भी कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती। देखिए सर, पहले तो भगवान कृष्ण बोलना बंद करिए, ठीक है। आप भगवान कृष्ण नहीं है, है ना। आप अगर कोई भी सवाल कर रहे हैं, जो भी आप सवाल कर रहे हैं, बैठ जाइए आप, है ना। तो ये मत बताइए कि गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है ना। सीधा सीधा ये बोलिए कि गीता कहती है या गीता में लिखा है। गीता में जिसने भी लिखा है उसमें सिर्फ एक पात्र है, कृष्ण, है ना। उसकी कल्पना में इतना मत आप वो हो जाइए, इतना मत झुकिए कि कृष्ण खुद बोलता है कि तुम खुद मेरे लायक मेरे जैसे बनो, है ना। तो हम भी तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, आप जो सवाल करते समय जब आप सभी लोग, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आप भी नर्वस होते हैं रुक रुक के, मैं इसी वजह से मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ कि बार बार मेरे समझाने पर भी कोई भगवान नहीं है, कोई देवी नहीं है, वो सिर्फ एक पात्र, काल्पनिक पात्र हैं, ठीक है। उनको कहानियों में जोड़ा गया है और वो पात्र इतने महान हैं कि भगवान है भी कि नहीं है उनके सामने वो भी नहीं होते हैं, है ना। राम जैसे पात्र के सामने कोई आ नहीं सकता, कृष्ण जैसे पात्र के सामने कोई आ नहीं सकता है। तो अगर आप बन सकते हैं राम जैसे, कृष्ण जैसे, तो आप बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको भगवान मत बनाइए। बाकी सवाल आपका यही रहा कि तर्क की वजह से आपका सवाल रहा कि इतनी जानकारी आई है सामने कि साइंस में कि इतनी जब आदमी मरे नहीं हैं तो जन्म कैसे हुए इतने आदमियों के, इतने इंसानों के, इतने जीव के, है ना। यही कहना चाहते हैं आप, जबकि आत्मा मरती नहीं है न जन्मती है ना। तो गीता ये कहती है कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित मच्चिता सततम भवः। गीता में कृष्ण अर्जुन से बोलता है कि मनुष्य जब कर्म करता है तो वो अपने कर्म अनुसार ही जन्म पाता है। सीधा सीधा बोला है ना कृष्ण ने कि मनुष्य खुद ही अपना जन्म भी, अपना भविष्य भी, अपनी मौत भी खुद तय करता है, वो अपने कर्म द्वारा। अगर मनुष्य मेरे जैसे कर्म भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है वो। अब ये कोई तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश अनुसार कार्य कर रहा था? कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित नहीं है तो कोई किस तरह कार्य करेगा, कैसे अर्जुन अपना काम पूरा करेगा? यदि कोई अगर गीता में दिए गए कृष्ण के निर्देश अनुसार कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कोई काम करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। समझ गए आप? और यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उनके गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है ना। उसी के अनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर को निर्देश अनुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। भाई आज के जो जमाने के जो लोग हैं ना, जो भारत के दूर दूर के हैं, मतलब भारत में रहने वाले नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, चाइना हो गया, ये सब बोलते हैं ना कि भारत अगर माता है तो बाप कौन है। तो यही चीज तो भैया गीता में भी कृष्ण ने बोला है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभामिन भारतः। भारत के लोग पागल हैं, चूतिया हैं भारत के लोग, हाँ। जो
दूसरों के भरोसे चल रहे हैं, एक पीतल की मूर्ति के भरोसे चल रहे हैं, एक मिट्टी की मूर्ति के भरोसे चल रहे हैं। बहुत अच्छे से मिट्टी की मूर्ति बना लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्थापित भी हो जाएगी, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ के गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, फिर 10 दिन बाद उसको सिरा भी आते हैं। ये चूतियापन है इनका। कृष्ण ने खुद बोला है गीता में, गीता जैसी किताब है, सिर्फ मामूली किताब, जो इतना पवित्र ग्रंथ है कि उसको पढ़ के कोई समझ ले तो उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाए। हाँ, और अगर है कृष्ण कहीं ना कहीं, तो वो भी आपके सामने झुक जाएगा कि चलो ये हमारे जैसा है। रास्ते रास्ते भटक भटक के जब राम अपने कर्म और धर्म से चल रहा था, तो क्यों सीरियल और फिल्म में बताया है कि ऊपर शंकर पार्वती बैठे बैठे हाथ जोड़ लेते हैं, हाँ, और ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इंसान को सोच इतनी है, वो बुद्धि भ्रष्ट सिर्फ अपने आप की, जो जैसे मान के चलो हमारे अंदर एक बहुत पवित्र आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, राम की आत्मा है, हाँ, परम पिता परमात्मा की आत्मा है, ठीक है, शंकर जी की आत्मा है। अब मुझे तो मालूम नहीं है, अब मेरा शरीर है, मेरे माँ बाप बोल रहे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं, मेरे पूर्वज बोल रहे हैं, ये हमारे घर की कुल देवी हैं, ठीक है, दुर्गा है, लक्ष्मी, काली है, कोई भी है, चलो इनकी पूजा करो, हाँ, इनके सामने माथा टेको। ठीक है, अब हम तो टेक रहे, शरीर के साथ साथ वो हमारी आत्मा भी झुक रही है उनके सामने। ठीक है, अब आत्मा जो झुक रही है, तो उसी समय समझ लो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, बिल्कुल, है ना। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर समझ में नहीं आता है इंसान को कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वो उसी समय जब झुकते झुकते बिल्कुल जब ऐसे गिर जाता है ना, फिर पूरी तरह से वो अंधविश्वासों के जाल में फंस जाता है। फिर उसको मरने के बाद ही समझ में आता है। और दूसरी चीज, अब आया आपके सवाल का जवाब कि भाई मरने के बाद कैसे समझ में आता है। ये मत सोचो कि स्वर्ग है, नर्क है, बैकुंठ है, परम धाम है, ठीक है, ये मत सोचो। मरने के बाद आपका क्या होगा? अभी जैसे अभी आप बढ़िया सूट वूट में बैठे हैं हमारे सामने, अभी आपके हम कपड़े उतरवा दें और बोलें कि जाओ बाहर जाओ और घूमो फिरो, तो आप चले जाओगे? नहीं जाओगे। तो उस समय जब मर जाते हैं ना, तो अपने चेतना से अपना शरीर भी उतार लिया जाता है, और शरीर अपने घर वाले ही जला के आ जाते हैं, हाथ झटकार के आ जाते हैं। 2 दिन बाद फिर वही हंसी मजाक, वही जिंदगी चालू। लेकिन जो चेतना है हमारे अंदर की, वो पूरी तरह से वही है। और फिर वो जब तड़पती है ना कि अभी हम इंसान थे, अब हमें किसका जन्म मिलने वाला है, तो वो इंसान का ही जन्म नहीं मिलेगा। अभी अगर आप इंसान हैं, तो मरने के बाद ये भूल जाइए कि दोबारा आप इंसान बन पाएंगे। हाँ, ये पूरी पूरी गीता की लाइन में बता रहा हूँ। मरने के बाद इंसान का जन्म मिल ही नहीं सकता है। आपके कर्म अनुसार आपने, अगर आपको इंसान का ही जन्म मिलेगा तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? जैसे जानवर हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष वृक्ष हैं, जो बरगद का वृक्ष कई हजारों सालों से खड़ा है, वो भी तो किसी की चेतना में है। किसी न किसी की चेतना, किसी न किसी की आत्मा है वो, है। कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, चींटी है, छोटा सा खटमल भी है, उसके अंदर आज एक चींटी भी है। तो हमारे अंदर जितनी चेतना है उतनी ही अंदर उसकी भी चेतना होगी, लेकिन याददाश्त पूरी वही रहेगी। उसको सब याद रहेगा, वो अपनी भुगतेगा कि इससे अच्छा तो हम इंसान थे। तो जब तुमको जब बनाया जाता है इंसान, इंसान के अंदर तुम्हें चेतना डाली जाती है, तो तुमको सब याद दिलाया जाता है कि तुम्हें अपना सिर्फ इंसानियत, धर्म, कर्म से ही चलना है, तो तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी आगे जाके, वरना नहीं मिल पाएगी, तुम भुगतते रहो। और मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलती है, कोई स्वर्ग है ही नहीं कि तुम स्वर्ग में चले जाओ या बैकुंठ में चले जाओ। ठीक है भाई, आज अपन कोई पेड़ पौधे कटवाते हैं, ये मत सोचो कि पेड़ पौधे काट दिया तो वो कुछ नहीं है, अपन ने उखाड़ के फेंक दिया, या जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। वो अपन सीधा सीधा एक हत्याएं कर रहे हैं, जीव हत्याएं, मनुष्य हत्याएं, इंसानों की हत्याएं, एक चेतना की हत्याएं कर रहे हैं। और ये सिर्फ कर्म पे है। कृष्ण बोलता है, गीता बोलती है कि आदमी, इंसान खुद ही, आज आप बैठे हैं हमारे सामने, आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको कब मरना है और अगले जन्म में हमें किसका शरीर धारण करना है। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर कोई नहीं बैठा है, ना कृष्ण है, ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई शिव है, ये सिर्फ आप हो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गीता बोल रही है। गीता उठा के पढ़ लो, गीता से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। हम्म
रामायण से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। बहुत सारे ऑथर हुए हैं ना, शिव खेड़ा हुआ है, डेविड जे हुए हैं, नेपोलियन हिल हुआ है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी हुए हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी हुए हैं। ये जो ऑथर है ना, मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे अच्छे ऑथर सिर्फ दो ही हैं। एक है अष्टावक्र जिसने गीता लिखी है, दूसरा है वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी है। ये किताबों को पढ़ के अगर उन किताबों पे आदमी चल लेना तो मुक्ति पक्का है उसकी, कि मुक्ति मिल गई भैया हमें, है ना। नहीं तो फिर भटकते रहो योनि दर योनि, योनि दर योनि, योनि दर योनि। 84 करोड़ 84 लाख के आसपास योनि वो भी बढ़ती जा रही हैं, है ना। ये है।